स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में भी हम ब्लड रिलेशन का जो भी नेक्स्ट टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे। नोट्स हमने ऑलरेडी देख लिया है, उसके बाद ब्लड रिलेशन हमने पूरा का पूरा डिस्कस किया है, ये वाला चार्ट एक्सप्लेन किया था हमने। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा तो इसे देख लीजिएगा पहला, उसके बाद ये नेक्स्ट वीडियो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कंसेप्ट के ऊपर। तो देखो, कंसेप्ट के ऊपर स्टार्ट करने से पहले इसको मैं हाइड कर लेता हूँ थोड़ा, ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, देखो तो यहाँ पर देखो कंसेप्ट को हम चालू करने वाले हैं। कंसेप्ट में हम देखो क्वेश्चन में जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है इसी सेंटेंस का यूज होता है। तो इसी सेंटेंस में जो भी स्टूडेंट होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। मतलब देखो, फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, ए इज ब्रदर ऑफ बी। मतलब देखो, ये बी का ब्रदर है या फिर बी ए का ब्रदर है, इसी में स्टूडेंट क्या करता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो देखो, इसी को हम डिटेल में पूरा का पूरा एक्सप्लेन इस वीडियो में करने वाले हैं, इसी टाइप में। तो देखो, हमने नोट्स देखे हैं फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में हमने ब्लड रिलेशन देखा है, तो थर्ड वीडियो में अब हम ये कंसेप्ट देखने वाले हैं। तो देखो, शुरू करते हैं हम कंसेप्ट को। देखो, ध्यान से पढ़ने का, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। ये इज ब्रदर ऑफ बी, मतलब क्या है, ये क्या है, बी का ब्रदर है। मतलब हम ये ब्रदर है तो क्या इसका बी का, तो ये क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, तो हम उसे स्क्वायर से आइडेंटिफाई करते हैं। और ब्रदर है मतलब हमारा ही जनरेशन है, सेम जनरेशन। समझ में आया? तो इस प्रकार से हम हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करेंगे और यहाँ पर बी लिखेंगे। तो देखो, ये इज ब्रदर ऑफ बी, तो बी क्या है, बी सिस्टर भी हो सकती है, बी क्या हो सकता है, एक भाई भी हो सकता है, इसका भी भाई ये हो सकता है। तो ये मेल है या फीमेल है, इसका हमें जेंडर नहीं पता, तो हम इसको ब्लैंक ही रहेंगे। समझ में आ गया? सेम इसी प्रकार से एग्जाम में भी इसी प्रकार से जनरेशन ट्री का यूज करके ही आप आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जल्दी 1 मिनट के अंदर, आपके पास 1 ही मिनट रहता है, उसके अंदर आपको इस प्रकार से जनरेशन ट्री बना के इसका इसके साथ क्या संबंध है, इसका इसके साथ क्या संबंध है, इसका इसके साथ क्या संबंध है, वो मेल है या फीमेल है, इसके प्रकार से इसके हिसाब से आपको उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ये बाद में हम एग्जांपल भी सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो, ये इज ब्रदर ऑफ बी, ये तो आइडेंटिफाई हो गया आपको। तो देखो, तो ये इस प्रकार से आ जाएगा, ये ब्रदर ऑफ बी, मतलब ये क्या है, ब्रदर है किसका, बी का। ये ध्यान में रखने का, इस प्रकार से इसी प्रकार से वर्डिंग आती है एग्जाम में भी। तो यहाँ पर फर्स्ट कंसेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम देखते हैं सेकंड कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट क्या है, इज ब्रदर ऑफ बी, मतलब क्या है, इज ब्रदर ऑफ बी। देखो, इस टाइप में अगर सेंटेंस आ गया तो क्या है, ये यहाँ पर है, इज ब्रदर ऑफ बी, मतलब बी क्या है, ए का भाई है, बी ए का भाई है। मतलब यहाँ पर भाई कौन है, ये बी भाई है किसका, ए का। तो यहाँ पर जेंडर किसका आइडेंटिफाई हो रहा है, बी का। बी मतलब एज ब्रदर ऑफ बी, ए का बी क्या है, भाई है, तो यहाँ पर बी का जेंडर आइडेंटिफाई हो रहा है। और ये हमें वो चाहे सिस्टर हो सकती है या फिर इसका भाई हो सकता है बी का, तो इसका जेंडर हमें नहीं पता, तो इसलिए इसको हम ब्लैंक ही रहेंगे। समझ में आ गया? अगर इस टाइप में क्वेश्चन में वर्डिंग आती है तो बी क्या है, भाई है, मतलब बी का जेंडर यहाँ पर आइडेंटिफाई हो रहा है, ये इज ब्रदर ऑफ बी। समझ में आ गया सेकेंड यहाँ पर कंसेप्ट? तो इसका आंसर हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। देखो, ये बी मतलब इज ब्रदर ऑफ बी, तो यहाँ पर सेकेंड कंसेप्ट कंप्लीट हो जाती है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे थर्ड कंसेप्ट। थर्ड कंसेप्ट क्या है हमारी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, हु इज फादर ऑफ सी। देखो, ये इज ब्रदर ऑफ बी, देखो क्या बोल रहा है, ये इज ब्रदर ऑफ बी, मतलब ये यहाँ आ जाएगा, ये क्या है, भाई है किसका है, बी का भाई है, मतलब ये भाई है, तो यहाँ पर इसका हमें जेंडर पता हो रहा है। ये इज ब्रदर ऑफ बी, हु इज फादर ऑफ सी। अब हु किसके लिए यूज किया है, ए के लिए यूज किया है या बी के लिए यूज किया है? तो देखो, यहाँ पर हु जो है वो बी के लिए यूज किया है। ये इज ब्रदर ऑफ बी, हु इज फादर ऑफ सी, मतलब देखो बी क्या है, फादर है किसका, सी का, तो सी का फादर है, सी का फादर है, मतलब सी क्या हुआ, इसका बच्चा हुआ बी का, तो लोअर जनरेशन में आ जाएगा, मतलब नीचे। इस प्रकार से सी क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा।
तो क्या है, फादर है, कौन है फादर, बी फादर है। तो इस प्रकार से इसका जेंडर हमें मालूम हो रहा है। तो इस प्रकार से इसको हम स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर करेंगे। फादर ऑफ सी, सी क्या है, अब वो सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकती है। तो इसका हमें जेंडर आइडेंटिफाई नहीं है, तो हम इसे ब्लैंक करेंगे। समझ में आ गया। ये इज ब्रदर ऑफ बी हु इज फादर ऑफ सी। तो इस प्रकार से हमारा जनरेशन ट्री बन जाता है। ध्यान में आ गया आपको। तो चलो इसका आपको दिखाता हूं मैं चार्ट। तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। देखो, ये इज ब्रदर ऑफ बी एंड हु इज फादर ऑफ सी। समझ में आ गया। तो यहाँ पर थर्ड कंसेप्ट हमारे यहाँ पर क्लियर हो जाती है। कमेंट करके भी आप बता सकते हो अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो। सभी A to Z सब सिखा दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में। तो यहाँ पर थर्ड कंसेप्ट हो जाती है। अब हम फोर्थ कंसेप्ट देखेंगे। तो देखो यहाँ पर फोर्थ कंसेप्ट, ये हु इज ब्रदर ऑफ बी एंड फादर ऑफ सी, इस टाइप में वर्डिंग दिया है। देखो, ये हम यहाँ पर लेते हैं, क्या है, हु इज मतलब कौन, ये हु इज ब्रदर ऑफ बी, ब्रदर, बी का ब्रदर है, कौन है, ये है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका जेंडर हो जाता है, ये हु इज ब्रदर ऑफ बी, तो यहाँ पर बी का ब्रदर है। सेम जनरेशन इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन में लिया बी को मैंने। फादर ऑफ सी, सी का क्या है, फादर है। तो देखो, सी का फादर है। तो यहाँ पर सी सन है या डॉटर है, ये भी हमें पता नहीं, तो इसका भी जेंडर हमें क्लियर नहीं है। और ये हु इज ब्रदर ऑफ बी, बी का ये क्या है, ब्रदर है, तो बी का भी जेंडर हमें मालूम नहीं, ये आप ब्रदर है या सिस्टर है, तो बी का भी जेंडर हमें मालूम नहीं, इसलिए इसको भी हम ब्लैंक रहेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक फोर्थ कंसेप्ट यहाँ पर पूरी की पूरी यहाँ पर क्लियर हो जाती है इस प्रकार से। तो चलो अब हम फिफ्थ देखते हैं। तो देखो यहाँ पर फिफ्थ कंसेप्ट, ये इज ब्रदर ऑफ बी एंड फादर ऑफ सी। देखो, ये किसका ब्रदर है, बी का ब्रदर है, बी का ब्रदर है ये, एंड फादर ऑफ द सी। अब ये एंड किसके लिए यूज किया है, बी के लिए यूज किया है या फिर ए के लिए यूज किया है। देखो, ये इज ब्रदर ऑफ बी एंड फादर ऑफ द सी, तो ये एंड जो है ये ए के लिए यूज किया है। देखो, तो ये क्या है, फादर है किसका, सी का। सेम फोर्थ कंसेप्ट की तरह ये सेम, खाली वर्डिंग चेंज किया है। वर्डिंग के ऊपर ध्यान रखो, इधर ही स्टूडेंट जो भी है वो कंफ्यूज हो जाता है और इधर ही गलती कर देता है, इसलिए उसका आंसर भी बाद में गलत आता है। ये इज ब्रदर ऑफ बी, ये किसका भाई है, बी का भाई है, एंड फादर ऑफ द सी, सी का फादर है कौन, ये। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से इसका आंसर होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से फिफ्थ कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाती है पूरी की पूरी इस प्रकार से। देखो, फोर्थ और फिफ्थ में कंफ्यूज मत होने का, वर्डिंग सेम अलग अलग है पर पैटर्न जनरेशन ट्री एक ही है। समझ में आ गया फोर्थ कंसेप्ट। अब हम सिक्स्थ कंसेप्ट देखेंगे। तो देखो यहाँ पर सिक्स्थ कंसेप्ट, ये इज ब्रदर ऑफ बी हु इज फादर ऑफ सी एंड मैरिड विथ डी। तो देखो, वर्डिंग थोड़ा ध्यान में रखने का। देखो, ये इज ब्रदर ऑफ बी, तो देखो ये तो हमने देखा है, ये इज ब्रदर ऑफ बी, समझ रहे हो आप। तो ये यहाँ पर इसका जेंडर हमें क्लियर हो जाता है, ये का। समझ गए, ये इज ब्रदर ऑफ बी, यहाँ तक तो समझ में आ गया। हु इज फादर ऑफ सी, तो हु किसके लिए यूज किया है, बी के लिए यूज किया है हु। तो देखो, हु इज फादर ऑफ सी, मतलब सी का फादर कौन है, यहाँ पर बी है, बी किसका फादर है, सी का फादर है बी, एंड मैरिड विथ डी। तो ये एंड जो यूज किया है वो किसके लिए यूज किया है, सी के लिए यूज किया है, बी के लिए कि या फिर ए के लिए। इधर ही स्टूडेंट कंफ्यूज कर लेता है, पूरा का पूरा हो जाता है। तो देखो, ये जो एंड होता है ये ए के लिए यूज किया है। देखो, अगर आप सेंटेंस पूरा पढ़ोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा, ये इज ब्रदर ऑफ बी हु इज फादर ऑफ सी एंड मैरिड विथ डी। तो एंड मैरिड विथ डी, तो किस कौन, ए ने मैरिड विथ डी, तो ये एंड जो है वो ए के लिए यूज किया है, मतलब कौन मैरिड हुआ है, डी से ए मैरिड हुआ है, तो यहाँ पर डी आ जाएगा, मैरिड विथ डी। तो डी का जेंडर क्या है, ये फीमेल है, तो ये सेम जनरेशन में। समझ में आएगा। तो इस प्रकार से जनरेशन ट्री बनता है। ये क्या है, ब्रदर है किसका, बी का, जो कि फादर है सी का, और ये ने मैरिड हुआ है किसके साथ, डी के साथ। समझ में आएगा। इस प्रकार से हमारा ये जनरेशन ट्री यहाँ
तो यहाँ पर 6th कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम 7th कंसेप्ट देखेंगे। तो देखो 7th कंसेप्ट यहाँ पर, ए इज ब्रदर ऑफ बी। ये क्या है? बी का ब्रदर है। ये तो हमने ऑलरेडी बहुत बार देख लिया है, अब आपको ध्यान में भी रहना चाहिए ये। एंड सी इज फादर ऑफ डी। एंड देखो, एंड आप ए के लिए भी यूज नहीं किया, बी के लिए भी यूज नहीं किया, ये दोनों अलग सेंटेंसेस है। इनको जोड़ने के लिए यहाँ पर एंड कनेक्टिविटी, एज अ कनेक्टिविटी इसको यूज किया है। तो देखो, सी इज फादर ऑफ डी। सी क्या है? फादर है किसका? डी का। तो यहाँ पर सी का जेंडर क्लियर हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको? देखो, ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड उसी प्रकार से सी इज फादर ऑफ डी। तो ये दोनों सेंटेंस अलग अलग है। तो इस प्रकार से जनरेशन ट्री इनका अलग अलग हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर एंड एज ए कनेक्टिविटी यूज हुई है। तो इस प्रकार से ए और बी का रिलेशन अलग है और सी और डी का रिलेशन अलग है। इन दोनों में कोई भी संबंध नहीं है। तो यहाँ पर 7th नंबर की कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाती है। उसके बाद 8th नंबर की देखो आप, इस टाइप में अगर वर्डिंग आ जाए, ओनली सन ऑफ ग्रैंड फादर। देखो, आपके ग्रैंडफादर का एक ही सन है। ओनली सन मतलब एक ही सन है, दूसरा सन नहीं है। तो वो आपके क्या होंगे? फादर ही होंगे वो। आपको खाली कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप की वर्डिंग आती है क्वेश्चन में, ओनली सन ऑफ ग्रैंडफादर। तो वो आपके फादर ही हो गए। थोड़ा ध्यान से सोचो, आपको समझ में आ जाएगा। और देखो, ओनली डॉटर ऑफ मैटरनल ग्रैंडफादर। ओनली डॉटर मीन्स एक ही डॉटर है। किसकी? मैटरनल ग्रैंडफादर की। आपके मैटरनल ग्रैंडफादर की एक ही डॉटर है, तो आपकी क्या लगेगी? वो मदर लगेगी। समझ में आया? खाली कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप में वर्डिंग दिया जाता है। तो इससे कंफ्यूज मत होने का। और ये जो भी हमने अभी तक कंसेप्ट देखे, इसको नोट डाउन करके ले लो अपने बुक में, ठीक है। उसके बाद हमने कंसेप्ट देख लिया पूरा का पूरा, और इसके आगे के लेक्चर में अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसे सॉल्व करेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।